देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन यूपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बुलेटिन शुरुआत करते हैं ललितपुर की खबर के साथ। यूपी के ललितपुर में भक्तों की भगवान के प्रति आस्था और प्रेम भाव का अद्भुत नजारा देखने को मिला है। यहां भक्तों ने भगवान को बढ़ते ठंड से बचाने के लिए रजाई उड़ा रखी है। भक्तों ने सुसज्जित रथ पर रजाई रख दी। वहीं जानकारी सामने आने पर पता चला कि अयोध्या में भक्त कड़ाके की ठंड होने पर गर्म रजाई लेकर जा रहे हैं। दरअसल इस भक्त मंडल का भगवान के लिए रजाई लेकर जाना सभी भक्तों को संदेश देना है कि वो दिन में कम से कम एक बार मंदिर अवश्य जाएं। हमें एक बार अपने आराध्य के मंदिर में अवश्य जाना चाहिए। का कार्यक्रम है, भगवान राम को रजाई लेके जाते हैं। हमारी प्रथा है भगवान को गर्म कपड़े चढ़ाने की, इसलिए यात्रा निकाली जाती है। और इस यात्रा का जो उद्देश्य है, प्रत्येक सनातन हिंदू 24 घंटे में एक बार मंदिर जाए, इसलिए यात्रा का आह्वान किया जाता है। जगह जगह जाकर लोगों से आह्वान करते हैं कि प्रत्येक सनातन हिंदू। खबर यूपी के बालिया से है, जहां लखीमपुर खीरी से लगी भारत नेपाल की सीमा से इस समय तस्करी जोरों पर है। भारत से खाद तस्करी कर नेपाल पहुंचाई जा रही है। मुनाफे के लालच में तस्कर इस धंधे में जोर शोर से जुटे हुए हैं। दरअसल संपूर्णा नगर के एसएसबी ने भारत नेपाल सीमा पर तस्कर से 29 बोरा खाद और 11 साइकिलें बरामद की। एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो नेपाल का नागरिक बताया जा रहा है। बाकी तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे हैं। बरामद तस्करी के सामान को कस्टम के हवाले कर दिया गया है। और अब बात यूपी के उन्नाव की कर लेते हैं, जहां हसनगंज के ग्राम प्रधानों ने लेखपालों की कार्यशैली से तंग आकर 10 बिंदुओं का शिकायती पत्र एसडीएम को सौंपा, जिसमें लेखपालों की कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा गया कि किसानों से जमीन नाप के बदले रुपए वसूले जाते हैं। बिना पैसे लिए कोई लेखपाल काम नहीं करता, जिससे मनरेगा के कार्य बाधित हो रहे हैं। इस मामले में एसडीएम रामदत्त राम ने बताया कि प्रार्थना पत्र मिला है और जांच कर दोषियों पर बहुत जल्द कार्रवाई भी की जाएगी। जिस लेखपाल के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, उसे कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। लेखपालों को मीटिंग करके बुलाया है, बैठक की है और बैठक में निर्देश, अभी बैठक आज होगी, बैठक में आज निर्देश दिया जाएगा। जो भी नियमानुसार जो कार्य वो कराया जाएगा और ये लोग करेंगे, इनका नैतिक दायित्व भी है। और खबर अब यूपी के गाजियाबाद से है, जहां जानसठ पुलिस ने मोदी नगर क्षेत्र से छापामारी कर अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके से एक महिला समेत 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने फैक्ट्री के अंदर से भारी मात्रा में अवैध शराब और शराब बनाने वाले उपकरण भी बरामद किए। इस मामले में एसपी अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई है। मौके पर अवैध शराब बनाते हुए पुलिस ने हजारों लीटर शराब पकड़ी। इसके साथ ही भारी मात्रा में उपकरण बरामद किए गए। उनका कहना है कि मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, बागपत समेत कई अन्य इलाकों में सप्लाई की जाती थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। देखिए, कुछ दिन पहले जानसठ पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था, जिनके पास से अवैध शराब बरामद हुई थी और वो बेचते हुए पकड़े गए थे। उनसे विस्तृत पूछताछ की गई थी। उसके बाद वो जेल चले गए थे। कुछ कड़ियाँ अधूरी रह गई थी, उनसे पुनः पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद ये तथ्य प्रकाश में आया कि ये लोग बड़े पैमाने पे शराब बनाने का काम कर रहे हैं और उनकी सूचना के आधार पर ही हम लोगों ने मोदी नगर में ले जाकर के दबिश दी। यूपी के मुरादाबाद में उपचुनाव संपन्न कराकर वापस आ रही एसडीएम की गाड़ी और बाइक के बीच भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। आनन फानन में घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया और पुलिस के साथ ही अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाकर जाम खुलवाया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल मामला बिलारी का है, जब एसडीएम और सीओ ग्राम प्रधान का उपचुनाव संपन्न कराकर वापस आ रहे थे। फिलहाल पुलिस मौके की स्थिति को देखते हुए कार्रवाई में जुट गई है। देखिए, जो अभी हम लोगों ने सूचना एकत्र की है, जिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी सोनापुर में बूथों का निरीक्षण करके आ रहे थे। जब ऑन द वे थे तो एक पेट्रोल पंप से एक मोटरसाइकिल पर, बाइक पर 2 बच्चे सवार थे। वो बड़ी तेज़ी से आ रहे थे। उनकी गाड़ी का जो सरकारी गाड़ी थी उससे टकराव हो गया, जिसमें सूरज पुत्र श्री ज्ञानी राम निवासी ग्राम उमरारा के थे। उनकी मौके पर ही मौत।
खबर यूपी के कन्नौज से है, जहां एक शर्मनाक घटना की खबर सामने आ रही है। यहां छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में मासूम के साथ दुष्कर्म किया गया। दरअसल घर के बाहर आग ताप रही 4 साल की बच्ची को एक युवक ने जबरन उठा लिया और सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वहीं ग्रामीणों को इस बात की खबर लगी तो उन्होंने आरोपी युवक की जमकर पिटाई कर दी और फिर सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल टेस्ट के लिए भेज दिया है और साथ ही आरोपी से पूछताछ करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। जनपद कन्नौज के थाना छिबरामऊ क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियोग पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण हेतु सौसैया अस्पताल में लाया गया है, जहां पर उसकी स्थिति ठीक है। इस संबंध में कठोरतम कार्रवाई कर शीघ्रातिशीघ्र आरोपी को दंडित करवाया जाएगा। और बात अब यूपी के वाराणसी की करते हैं, जहां सरकार पर हमला बोलते हुए महंगाई और जनहित के मुद्दों को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया। गरीबों और पिछड़ों के उत्थान को लेकर राजभर ने सरकार पर फेल होने का आरोप लगाया है। इस दौरान उन्होंने लखीमपुर प्रकरण को भी लेकर बीजेपी नेतृत्व को कटघरे में खड़ा कर दिया और प्रदेश के लोगों और किसानों के हितों से खिलवाड़ का भी आरोप लगाया। और राम सागर बिन जी का स्वागत। इधर कानपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर आतंकवाद के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। समर्थक संगठनों ने तबलीगी जमात, जमीयत उलेमाए हिंद, दारुल उलूम और देवबंद पर सरकार द्वारा प्रतिबंधित करने की मांग उठाई है। दरअसल सऊदी अरब ने तबलीगी जमात संगठन पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इसे देखते हुए अब भारत में भी तबलीगी जमात जैसे संगठनों पर रोक लगाने की मांग तेज होती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में विधानसभा चुनाव से पहले मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए छात्रों ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 300 फीट लंबी फ्लैग्स पर पेंटिंग बनाई गई है। इस दौरान डीएम ने बताया कि पिछले चुनाव में वोटिंग का 63% था। इस तरह के प्रयासों से ये प्रतिशत इस बार और बढ़ेगा। इन छात्रों के प्रयास सराहनीय हैं और मतदान हमारा अधिकार है, मतदान है जरूरी जैसे स्लोगन देकर मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने की पहल की है। इस दौरान मतदान जागरूकता के लिए छात्रों द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई गई है। और चलिए इसी के साथ सुदर्शन यूपी में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।